हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये जो व्लॉग है जो अभी आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, तो इसका कुछ पार्ट मेरा जो लास्ट व्लॉग गया जन्माष्टमी वाला उसी दिन का है। और उस व्लॉग को मैंने बीच में ही एंड कर दिया था क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। और मेरी कोशिश होती है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। 90% मेरे जो वीडियोस होते हैं वो 10 से 15 मिनट के बीच ही होते हैं, 12 मिनट 13 मिनट। लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो ये वाला पार्ट मैंने वहाँ से स्किप कर दिया था। और वैसे तो आज वाला वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक आध बार चल जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो देखने में आपको भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम आप लोगों को देना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थोड़ा छोटा ही व्लॉग बनाऊं और उसी में अपना सारा रूटीन जितना हो सकता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जब मैंने मोमोज़ वगैरह बनाए थे तो खाने पीने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करने में लग गई थी। और ये हमारा नीचे वाला रूम है, तो इस रूम में जो सामने वाला एरिया है वहाँ पे कर्टेन लगाए हुए हमने, क्योंकि इसके पीछे ये इस तरीके का स्लेब है तो टीवी वगैरह इसी पे रखे होते हैं। जो अलमीरा है वो काफ़ी छोटी है तो उसमें सिर्फ कपड़े वगैरह ही अरेंज हो पाते हैं, तो बाकी की चीज़ें इस स्लेब पे ही होती है। और फिर सामने रखी चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो इसीलिए हमने यहाँ पे कर्टेन्स लगाए हुए हैं। तो इस वाले स्लैब पे हम नॉर्मली न्यूज़पेपर वगैरह बिछाते हैं, तो न्यूज़पेपर फिर जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ये एक शीट लेके आई थी जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। जो प्लास्टिक शीट्स होती है शायद 20-25 रुपये मीटर के हिसाब से आपको मिल जाती है, जो नॉर्मल आपको चाहिए होती है। तो बस यही मैं चेंज कर रही थी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ का कर रही थी मेक ओवर। तो सारे न्यूज़पेपर सारा सामान हटा के मैंने स्लैब को एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैं ये शीट लगाने लग गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक तरफ से लगाती हूँ तो दूसरे तरफ से नीचे गिर जाती है। तो मैंने हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि एक बार मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा एरिया है तो अगर मैं एक कोने से पकड़ती हूँ तो दूसरे कोने से नीचे उतर जाते हैं। तो मैं उनको यही बता रही थी एक बार मेरी हेल्प कर दो। वो बाहर ही खड़े हुए थे, तो बस वो यहाँ पे आ गए हैं। और ये शीट मैं काफ़ी टाइम पहले लेके आई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था इसको थोड़ा सा लगाने का। और कई बार माइंड से भी चीज़ें स्किप हो जाती है, चीज़ें हम ला के रख देते हैं। कई बार याद भी आता है लेकिन फिर काम में ये होता है कि चलो बाद में करेंगे, और बाद में फिर दिमाग से निकल जाता है। तो बस हम दोनों यहाँ पे लगे हुए थे इसको लगाने के लिए। जो सारा सामान था वो मैंने साइड में बेड पे रखा हुआ है, जो भी मैंने इस स्लैब से हटाया था। तो इस तरीके से जब हम अपने घर पे कोई भी छोटा मोटा चेंज करते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, सामान इधर उधर से उधर करते हैं, तो वो देखने में अच्छा लगता है। और इस तरीके के चेंजेस करते रहे तो घर में एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है, क्योंकि खुद को ही वो चीज़ें अच्छी लगती है। घर में जो चेंजेस किए जाते हैं चाहे वो छोटे से ही क्यों ना हो। तो बस ये सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया था। हमारा पूजा घर यहीं पे है तो उसका जो भी सामान होता है वो इसी के ऊपर रखा रहता है। और उसके बाद ये मैट या शीट मैंने बिछा दी थी, टीवी वगैरह यहीं पे रखा जाता है तो वो सब मैंने रख दिया था। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा छोटा सा चेंज या छोटा सा मेक ओवर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जो कर्टेन्स है वो हम लोगों ने कैसे लगाए हुए हैं। जो कर्टेन वाले पाइप होते हैं वो हमने एक दीवार से दूसरी तरफ तक लगाया हुआ है। उसके बाद ये 4 कर्टेन्स लगे हुए हैं। और पहले ये पूरा एरिया ओपन था तो सामने रखी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती थी, और जिसके कारण हमने सोचा कि चलो इस तरीके से कर्टेन लगा देते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो छिपी रहे या ढकी रहे, जिससे कि थोड़ा सा जो एरिया है वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और टाइम हो चुका है कितना, 2 बजे का। देखते हैं, 1:52 हो चुके हैं। और आज है थर्सडे और डेट कितनी है, 13 अगस्त। और कल थी जन्माष्टमी हमारे यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कल थी, कुछ लोगों ने 11 तारीख में की थी, तो हमारे यहाँ पे कल थी।
और फास्ट वगैरह तो मैंने नहीं किया था, बताया था मैंने आपको लास्ट व्लॉग में। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें बननी होती है शाम को खाना वगैरह, क्योंकि एक दो लोग थे घर में, जैसे मेरा देवर था, मेरी सास थी, उन्होंने व्रत किया था। वैसे तो उन्होंने उद्यापन कर दिया, लेकिन लास्ट वाला तो करते ही है। तो दोनों के लिए खाना वगैरह तो मैंने बनाया ही था। और कल मेरी दादी सास भी गाँव से आ गई थी, और एक और चाचा जी हैं। और यहाँ पे ना मुझे काफ़ी दिनों से एक फुंसी हो रखी है, और उसको ना बार बार मैं निकाल लेती हूँ, मतलब इस तरीके से नाखून लगा लेती हूँ और वो फिर से दोबारा हो जाती है। तो कल कल रात से हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश। और कल रात को ना लाइट चली गई थी लगभग 10 बजे के आसपास। जैसे हम लोगों का ना काम वाम निपटा ना, तो क्योंकि सब लोग आए थे 8 साढ़े 8 बजे, फिर चाय पानी किया, फिर खाना वाना बनाया, तो कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर खाना वाना भी धीरे धीरे बनता है, बातें बातें करते रहते हैं। तो 10 बज गए थे खाना वाना खाते हुए। और जैसे ही खाना खा के हम लेटे तो लाइट चली गई थी। और गर्मी तो ऑब्वियसली कल इतनी ज़्यादा थी कि पूछिए मत, ज़बरदस्त वाली गर्मी थी। तो वेट करते करते पता नहीं मुझे भी कब नींद आ गई, 11 साढ़े 11 शायद मैं सो गई थी। और गर्मी लग रही थी, लेकिन नींद भी बहुत आ रखी थी, क्योंकि थकावट हो ही जाती है पूरा दिन ऊपर नीचे काम करने में। और 12 साढ़े 12 बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पूछिए मत। और पूरी रात बारिश हुई है, और लाइट भी नहीं आई, क्योंकि ओबियसली बारिश रुक जाती तो लाइट आ भी जाती, लेकिन बारिश नहीं रुकी तो लाइट भी नहीं आई। और आप देख सकते हैं अभी तक बारिश हो रही है बाहर। अभी अभी बंद हो गया सिर्फ 10 मिनट पहले। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर। तो पेड़ देखिए बिल्कुल हरे हरे हो चुके हैं, और ऊपर वाले पेड़ भी बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। और ये एक नया पेड़ है, इसको मुझे अभी गमले में लगाना है, ये मम्मी ने मुझे अभी दिया था राखी पे। तो बहुत बारिश हुई है आज, मतलब ज़बरदस्त वाली। और इस साल की ये सबसे लंबे टाइम तक होने वाली बारिश है। मतलब कल 12:30 1 बजे स्टार्ट हुई थी, और अभी 1 या 1:30 बजे बारिश बंद हुई है। तो 12 13 घंटे ज़बरदस्त वाली। और ऐसे भी नहीं थी कि हल्की फुल्की, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी। और हस्बैंड तो आज बोल रहे थे कि ऐसे में जाए कैसे जाएगा ऑफिस, क्योंकि वो स्कूटी और बाइक पे जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पे। तो फिर ये हुआ कि जो मेरी देवरानी है, वो बोली कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी। वो जाती है 8 बजे, हस्बैंड जाते हैं 8:30 बजे। वैसे तो रास्ता आधा दोनों का सेम पड़ता है, बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं, लेकिन हाफ हाफ रास्ता सेम पड़ता है। तो फिर बस यही डिसाइड किया कि वो भी लेट जाएगी, तो हस्बैंड थोड़ा सा 10 मिनट पहले निकल गए थे। और फिर गाड़ी लेके गए, और उनका एक फ्रेंड भी है, वो भी उनके साथ जाता है। तो वो तीनों गाड़ी में गए हैं, उसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया। वहाँ से उनकी कैब आ जाती है, जहाँ वो जॉब करती है ना, उनकी स्टाफ कैब आती है, तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया। फिर हस्बैंड ऑफिस गए। और लाइट भी अभी आई थी 11:15 बजे आई थिंक। हाँ, 11:15 बजे आई थी बिल्कुल। सिर्फ एक किचन की लाइट जला के आज हम लोगों ने अपना काम चलाया सुबह मॉर्निंग का। और आज है गुगा नवमी, जो कि अष्टमी से, जन्माष्टमी से अगले दिन होती है हमारे यहाँ पे। तो सुबह में उस गुगा जी का जो भोग है वो बनना था। और भोग में बनते हैं पूड़े, जो आटे वाले पूड़े होते हैं वो, और चूरमा। तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ना ही लाइट थी ना ही पानी था, तो बड़ी दिक्कत हुई। और जैसे तैसे करके वो किया। और हितेश यहीं बैठा हुआ है, और वो ना उतावला हो रखा है वीडियो में आने के लिए। तो जैसे तैसे करके सुबह का काम निपटाया। और फिर हस्बैंड भी थोड़ा सा ये हो गया था कि 8:15 बजे उनको निकलना था। लेकिन वही है ना, फिर भोग वगैरह का खाना बनता है, तो साफ़ सफाई करके थोड़ा टाइम लग ही जाता है, फिर पूजा वगैरह की। तो बस 8:30 बज गए थे उनको, 8:25 8:30 हो गए थे। और फटाफट से मैंने खाना बनाया, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे ऑलरेडी। देवरानी को 8:15 बजे निकलना था, लेकिन 8:30 बज चुके थे यहाँ पे। और पूरा घर इतना गंदा हो रखा था, क्योंकि रात से बारिश हो रही थी ना, तो हर जगह गीला गीला गीला, मतलब पूछे मत। और बारिश वैसे तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब मौसम भी अब थोड़ा सा, अंदर तो गर्मी है लेकिन बाहर का मौसम देखे ना तो अच्छा हो रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी देर बारिश हुई है, वो भी तेज़ वाली। तो बाहर तो ठंडा मौसम है, लेकिन अंदर वही गर्मी है। और लाइट फिर से चली गई है अभी। अभी कितने बजे? 1 बजे। हाँ, 1 सवा 1, मतलब मुश्किल से 2 घंटे लाइट आई है, और फिर से चली गई है। और पानी आना था हमारा, तो पानी भी नहीं आया, क्योंकि लाइट थोड़ी देर आ पाई थी। तो अभी फ़ैन वगैरह हम ऊपर वाला नहीं चला रहे हैं, नीचे ही जाके मैं लेटूंगी, क्योंकि नीचे वाला फ़ैन चल रहा है। तो पता नहीं, लाइट का भरोसा नहीं है, कभी रात की तरह हो जाए। तो अभी हम दोनों जाएंगे नीचे ही, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और आज जब मैं सुबह उठी थी ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण ना मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा था, क्योंकि पूरी रात ना तो ढंग से नींद आई,
और पूरी रात पसीना, मतलब पूछे मत, इतनी जबरदस्त वाली गर्मी थी, जबकि बाहर बारिश हो रही थी। मैं तो चाचा के रूम में बहुत ठंडे ठंडे रूम में हाँ, ये वाला रूम है ना, इसका ये गेट ओपन हो जाता है तो फिर भी बाहर की हवा लग जाती है। लेकिन हमारे वाले रूम में क्या है कि बाहर की हवा नहीं आती है, तो उधर ज़्यादा गर्मी थी। हितेश को थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद तो नहीं, मॉर्निंग में ये यहाँ पे आके लेट गया था, तो दोनों डोर ओपन थे, ये वाला भी, तो हवा पास हो जाती है ना, तो यहाँ पे फिर अच्छी खासी हवा लग रही थी, यहाँ ठीक मौसम था। लेकिन हमारे वाले रूम में ना जो बड़ी जबरदस्त गर्मी थी, इतना तेज सर दर्द था मुझे। फिर मैंने 11 बजे टैबलेट ली, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम हुआ है। लेकिन हल्का हल्का मुझे अभी भी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और आज मेरा ना गला भी थोड़ा सा पेन कर रहा था, पता नहीं क्या, मैंने कुछ ठंडी चीज़ भी ऐसी नहीं खाई। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। फिर और आजकल अगर गले में दर्द हो जाए या किसी को थोड़ा सा भी फीवर हो जाए ना, तो सबका ध्यान एक ही तरफ जाता है, और वो है कोरोना वायरस। तो हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो मैंने उनको बताया कि आज ना मेरे थोड़ा सा ऐसे ही बुखार वाला बॉडी पेन हो रहा है, और साथ में मेरे गले में भी दर्द है। तो वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्या खाया था। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ मैंने खाया भी नहीं ठंडी चीज़, जिससे कि मेरा जो गला है वो दर्द करने लग गया हो। और आज गुगानोमी है, तो शाम को भी होगी कढ़ाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब ससुराल में सुबह में बनते हैं पूड़े और चूरमा, और शाम को होती है कढ़ाई, जिसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, पूरी सब्जी, मतलब पूरी हलवा तो मेन है, वो तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा आप जो भी खाना चाहते हैं, अगर पूरी के अलावा जैसे पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, या कुछ भी जो भी आपका मन करे, मट्ठी वगैरह कुछ भी आपका मन करे वो आप बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। अगर तबीयत मेरी ऐसी ही रही तो फिर सिंपल सा बनाऊंगी पूरी सब्जी हलवा, और अगर थोड़ी सी ठीक हो गई तो फिर कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाएगा। और इसको देखिए बेवकूफ़ लड़के को। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 सवा 2 बजे का टाइम हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं हितेश और अपने लिए काट रही थी थोड़े से अमरूद, और ये वाले अमरूद लेके आए थे पापा जी, जो कि गांव गए हुए थे। तो गांव के रास्ते में काफ़ी सारे बाग वगैरह हैं, तो वहाँ पे अमरूद वगैरह बेचने वाले काफ़ी लोग मिलते हैं रास्ते में। तो वहाँ के जो अमरूद है, उनकी जो मिठास है, जो उनकी एक टेस्ट है, वो बाकी कहीं भी मैंने नहीं देखा है। तो ये आप देख सकते हैं, एक भी ऐसा अमरूद नहीं है जो रेड या पिंक कलर का नहीं निकला। और पिंक कलर के जो अमरूद होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मीठे होते हैं। नॉर्मल जो अमरूद होते हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं, जो कि इतने टेस्टी नहीं होते जो हम मार्केट वगैरह से लेते हैं। तो कभी भी हम गांव में जाते हैं, तो हम लोग भी अगर रास्ते में अमरूद का सीज़न है तो ये वाले अमरूद ज़रूर लेके आते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले अमरूद। तो शाम के बज चुके हैं 6 बजने में बचे हैं 5 मिनट। और अभी हमने चाय वगैरह पी है, और मशीन ना सुबह लाइट चली गई थी तो मैंने ऑफ़ कर दी थी। उसके बाद अभी मैं सो के उठी थी लगभग 4:30 बजे, तो बस मैं नीचे ही थी, अभी मशीन चला के आई, और आप मेरी हालत देखिए कैसा हाल हो रखा है। तो अभी देखते हैं, खाना वाना बनाना है, और पूरी हलवा तो बनेगा, और देखते हैं। और सब्जी भी नहीं है घर पे, क्योंकि कल मैं सोच रही थी लेके आने के लिए, फिर थोड़ा सा काम हो गया और मैं जा नहीं पाई। और आज भी घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है, जितनी भी थी वो शाम में बन गई, सुबह में बन गई। तो देखती हूँ, या तो मैं देवर को कॉल करती हूँ कि वो कितने बजे आने वाला है। अगर वो अभी आने वाला है तो उससे मंगवा लेते हो, अदरवाइज़ फिर मुझे जाने पड़ेगा, क्योंकि पापा भी गए हैं, हस्बैंड भी गए हैं, देवर भी गया है। और इनमें से सिर्फ देवर ही है जो अभी आ सकता है 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, अदरवाइज़ बाकी सब तो लेट आएंगे। तो अगर वो भी लेट आएगा, उसका काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आएगा, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा सब्ज़ी लेने के लिए।
और स्कूटी नहीं है और थोड़ा सा दूर मिलती है सब्ज़ी, तो पैदल जाने में ना बहुत आलस आता है। जब से स्कूटी की आदत हुई है ना, तो कहीं भी थोड़ी दूर भी पैदल जाने में ना थोड़ा सा आलस आता ही है। वैसे तो वॉक करना अच्छा है, और अगर इस टाइम पे हम जाते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने तो इवनिंग वॉक भी हो जाती है। पर ये है ना कि आदत ख़राब हम लोगों ने खुद कर ली है अपनी। तो कॉल करती हूँ, देखती हूँ कौन आने वाला है, जल्दी उससे सब्ज़ी मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे काम स्टार्ट करना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें बनेगी। तो जब इस तरीके की दो तीन चीज़ें स्पेशल टाइप में बनती है ना, तो टाइम लगता है ये खाने में, और फिर गर्मी इतनी बढ़ जाती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। तो खाने में मेनली जो बनने वाले थे वो थे पूरी, हलवा, सब्ज़ी। तो हलवा मैंने पहले ही बना के रख दिया था, और हलवा मैंने बनाया था सूजी, बेसन और आटे का, जो कि मैं नॉर्मली बनाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आटा लगा के रख रही हूँ, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी, ताकि जो पूरी का आटा है उसको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए। और मसाला पूरी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले गेहूं का आटा लिया है। उसमें मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच सूजी ऐड किया है, क्योंकि सूजी ऐड करने से एक अच्छा सा क्रिस्पीनेस आपकी पूरियों को मिलता है। उसके बाद थोड़े मसाले मैंने ऐड किए हैं, जैसे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सौंफ लगभग आधा चम्मच, और अजवाइन, उसके बाद कसूरी मेथी, और ये रेड चिली फ्लेक्स थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है आटे के साथ। और पूरियाँ बनने वाली है तो उसमें मोइन भी जाएगा, तो यहाँ पे मोइन मैंने डाला है घी का, आप तेल का भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच के आसपास मैंने घी लिया है, और सारी चीज़ों को अब एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से। और उसके बाद मुझे ये पूरी का डो लगाना है। पूरी का डो सिंपल जैसे लगता है, मतलब नॉर्मल जब भी पूरी का डो लगता है, चाहे आप वो सिंपल पूरी बना रहे हैं, चाहे आप मसाला पूरी बना रहे हैं, या किसी और तरीके की पूरियाँ बना रहे हैं, पूरी का डो नॉर्मल पूरी रोटी या पराठे के डो से थोड़ा सा हार्ड या सख्त लगता है। तो बस उसी तरीके का डो मुझे तैयार करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको एक अच्छा सा डो बना लूँगी, पूरी के लायक या पूरी के कंसिस्टेंसी का। और पानी एकदम से ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम से अगर ज़्यादा पानी डल जाता है तो फिर वो जो आटा है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरा आटा बनके तैयार हो गया है। और जब आटा इस तरीके से हो जाए तो आप हाथों पे थोड़ा सा घी तेल लगा के इसको अच्छे से एक बार मसल ले, ताकि जो आटा है वो ऊपर से एकदम से चिकना हो जाए। और पूरी का जो आटा होता है उसमें हम मुट्ठियाँ नहीं मारते हैं, मतलब जिस तरीके से हम दोनों हाथों से रोटी या पराठे का आटा बनाते हैं, उस तरीके से पूरी के आटे में इस तरीके से मुट्ठियाँ नहीं मारी जाती। तो बस इसी तरीके से इसको रब करते हुए अच्छे से मैं इसको नीड कर लूँगी, और इसको रेस्ट करने के लिए ढक के रख दूँगी। और तब तक मैं तैयारी करूँगी अपनी सब्ज़ी बनाने की। और सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल थी, आलू मटर वाली। तो आलू मैंने बॉईल करके छील के रख लिए थे, और अब यहाँ पे मैं उसके लिए तड़का बना रही हूँ। तो प्याज वाला तड़का मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था, ग्रेटर के अंदर ग्रेट कर लिया था। उसके बाद उसका तड़का मैंने बना लिया है। जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जितनी मुझे पतली गाढ़ी सब्ज़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब्ज़ी यहाँ पे बना ली है। तो बस मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। और इसके बाद मैंने आलू और प्याज की पकौड़ियाँ भी बनाई थी, पकौड़ी या पकोड़े जो भी आप बोलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे भोग के लिए, भगवान जी के सामने रखने के लिए पूरियाँ बना रही हूँ 2-3, क्योंकि उसके बाद मैं आलू और प्याज के पकोड़े बनाने वाली थी। तो इसी तेल में मुझे फ्राई करना था उनको भी। तो मैंने सोचा कि फिर प्याज यूज़ करने के बाद भगवान जी की पूरियाँ मैं नहीं बना पाऊँगी इस ऑयल के अंदर। तो पहले मैंने 2-3 पूरियाँ भोग के लिए बनाई थी, उसके बाद मैंने बनाए थे पकोड़े। तो मैं यहाँ पे पूरियाँ तलना मैंने स्टार्ट कर दी थी, और एक एक पूरी मैं डालती जा रही हूँ। उसको थोड़ा सा हल्का सा जो मेरी ये झरनी होती है उससे प्रेस करती जाऊँगी, और अच्छी खासी बिल्कुल फूली फूली एकदम क्रिस्पी पूरियाँ बन के तैयार होती हैं। और बहुत टेस्टी बनी थी ये वाली पूरियाँ एकदम। अगर आप इन पूरियों को बिना किसी सब्ज़ी के सिर्फ चाय के साथ भी खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल आपको कहीं भी सब्ज़ी की कमी महसूस नहीं होगी। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी, चाय के साथ भी। तो आपको किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है इन पूरियों के साथ। और नाश्ते में भी बहुत अच्छी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रिस्पी पूरियाँ बन के तैयार हुई है।
सारा काम मेरा निपट चुका है। पकोड़े वगैरह हम लोगों ने गर्मा गर्म ही खा लिए थे, मतलब जैसे बनाती जा रही थी मैं सबको देती जा रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें गरम गरम ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद बीच में मैंने गैप कर दिया था, क्योंकि एकदम से फिर सबको भूख नहीं लगती पकोड़े वगैरह खाने के बाद। यहाँ पे मैंने बाकी की पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी है और मैंने थाली भी लगा दी है। तो आप देख सकते हैं पूरियाँ देखने में एकदम टेस्टी लग रही हैं और ये बनी भी बहुत टेस्टी थी और ये पूरी थाली ही बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।